आपके लिए बुरी भी बात है कि मूंगफली की फसल थोड़ी मायूस भी होगी। तो आपको क्या लगता है ये मूंगफली की फसल बच जाएगी? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। क्यों आप ऐसे उम्मीद क्यों छोड़ दिया? पानी तो पानी आ रहा है, ये पानी तो बाहर निकल रहा है ना, वहाँ से जाके वापस यहीं आ रहा है, नहर के पास आएगा। मेरे हिसाब से नहर का फायदा तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटों के कारण ये खेत भर गया। तो आप हर साल इसकी सफाई नहीं करवाते क्या? सफाई यहाँ से तो हो जाती है, लेकिन सड़क के किनारे वाली वहाँ पर सफाई नहीं होती। लोग बहुत कहते हैं कि किसान अन्नदाता होता है, तो वाकई में ये किसान अन्नदाता है, क्योंकि इनका एक ही कहना है कि मेरी फसल नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन ये बाव है, आगे वाली फसल है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश को अनाज पैदा कौन करके देता है? किसान ही देता है। नमस्कार साथियों, इस साल 2024 में आपने भीषण गर्मी भी देखी होगी, भीषण गर्मी के साथ साथ जोधपुर में भीषण बारिश भी देखी है। जोधपुर रेड अलर्ट पे अभी जारी है, पिछले 3 घंटों से रेड अलर्ट दिया हुआ है। नमस्कार साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बालरवा गाँव में। बालरवा गाँव में त्यूरी रिक्को से त्यूरी होते हुए बालरवा गांव की बॉर्डर क्रॉस करके बालरवा गांव से होते हुए बालरवा गांव में किसानों द्वारा एक परियोजना बैठ के बनाई गई है। परियोजना के द्वारा किसानों का निर्णय लिया गया है कि जिसके भी खेत से सीध से जाएगी तो उस खेत से एक तरफा 10 फीट जमीन इधर और 10 फीट जमीन उधर दे करके जैसे भी मशीन द्वारा एक नहर निकाली गई है, जिस प्रकार इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भाग किया गया है, जैसे राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, उसी तरह एक यहाँ पे भी नहर निकाली गई है। ये नहर पीछे पानी 5-6 ट्यूबवेल का पानी आते हुए ऐसे एक तरफा एक साइड से होते हुए आगे एक तालाब कह सकते हो, नाडी कह सकते हो, उसके अंदर जाती है। पहले तो आपका नाम, इतना ही मैं जानता हूँ कि पुखराज जी आपका नाम और आप कहाँ से हो, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पुखराज गहलोत है, मैं बालरवा मेरा ढिंडी से हूँ और अभी यहाँ खड़े हम नहर के पास में आप चल रही है। आपकी जमीन किधर वो वाली है या इधर वाली? इधर वाली। आपकी जमीन खेत में क्या बोया हुआ है? मूंगफली बोई है। मूंगफली में तो अभी देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। एक बार कैमरा घुमाइए, चारों तरफ का नजारा दिखाई। अब हम पुखराज जी से बात करते हैं कि नहर की चौड़ाई लंबाई कितनी है और इस पे लागत कितनी हुई है, और यहाँ पे बाहर से किसी सरपंच द्वारा यहाँ पे नहर करवाई गई है या स्थानीय स्तर पे करवाई गई है। मेरे सुनने में आया कि किसानों द्वारा की गई, पर पूर्ण जानकारी अब हम पुखराज जी गहलोत से पूछते हैं। तो ये नहर कितने फुट लंबी है? लंबाई कितनी है नहर की? लंबाई 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबाई है। गहराई 10 फुट। गहराई 10 फीट। तो अब ये खाली तो वहां से देख सकते हैं 5 इंच दिख रहा है मेरे को, कहीं से 5 इंच है, कहीं से 7 इंच है। तो पानी का अगर बहाव थोड़ा तेज हो जाए और बारिश थोड़ी बह जाएगी, पूरी बह जाएगी। कई बार बही हुई है, कई बार बही हुई है। जहाँ से कमजोर है वहाँ से बह जाएगी। अब नहीं रहेगी, अब लगभग या तो आधा घंटा या घंटा भर में ये तो आधा घंटा या घंटे से ये नहर बह जाएगी। तो इसकी चौड़ाई वगैरह कितनी है? थोड़ी 20 फुट। तो आपके लिए बुरी भी बात है कि मूंगफली की फसल थोड़ी मायूस भी होगी। तो आपको क्या लगता है ये मूंगफली की फसल बच जाएगी? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। क्यों आप ऐसे उम्मीद क्यों छोड़ दिया? पानी तो पानी आ रहा है, ये पानी तो बाहर निकल रहा है ना, वहाँ से जाके वापस यहीं आ रहा है, नहर के पास आएगा। तो इस नहर का फायदा क्या हुआ? आगे निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। तो आपके गांव के सरपंच होते हैं, उसको बोला नहीं आपने कि बाहर नहर की कोई ये बाहर से बजट लाके यहाँ पे कोई व्यवस्था करवाए और नहर का सफाई करवाए? बहुत बार बोला था, उन्होंने नहीं कराया। नहीं करवाई आपने? एक बार मैंने भी मेरे खुद के मुंह में लगी थी, उसमें मेरे और सरपंच साहब की बहस हो गई थी। क्या मुद्दा लेके बहस हुई थी आपके और सरपंच साहब के? जब वो चुनाव में आए थे प्रचार के लिए, तो हमने बोला था हमारे यहाँ पानी नहीं आना चाहिए, पानी सीधे नाली है, उस नाली के अंदर जाना चाहिए। यहाँ से नाली की कितने किलोमीटर दूरी होगी? 5 किलोमीटर। ये सामने सड़क बह रही है क्या? खेत से आगे, इस खेत से आगे सड़क है, तो सड़क के माध्यम से होते हुए आगे पानी चाह रहा है या सड़क के पास में भी पानी को रास्ता दिया हुआ है? हल्की नाली की हुई है, उस नाली में ये कितना भाव कहाँ है, वहाँ पे सेट नहीं होता है पानी, तो पीछे चले घूम के वापस आ रहा है। जितनी उतनी उसकी कैपेसिटी है, आवाज आ रहा है, बाकी का पानी वापस आ रहा है आपकी तरफ ही। वहाँ पानी जा रहा है, उससे 10 गुना पानी आ रहा है। वो तो फिर मेरे हिसाब से नहर का फायदा तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटों के कारण ये खेत भर गया। तो आप हर साल इसकी सफाई नहीं करवाते क्या? सफाई यहाँ से तो हो जाती है, लेकिन सड़क के किनारे वाली वहाँ पर सफाई नहीं होती। सड़क के किनारे सफाई नहीं होती। यहाँ पे कौन आप करवाते हैं या बस ये? नहीं, हम अपने जहाँ अपने खेत का लक्ष्य नहीं बाउंड्री, वो मालिक करवाते अपने खेत की। और जो जिस खेत के पास से गुजरती है उस खेत के मालिक द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। जिस समय ये निकाली गई है उस समय इनका एक ही मुद्दा और बैठ के एक भी हुआ कि हम जमीन तो दे देंगे,
पर इसकी सफाई भी कौन करवाएगा? जहाँ से जमीन दी गई है और उसके मालिक ही करवाएंगे, जिसकी बाउंड्री लगती है वो ही करवाएगा।